सड़कों पे नहीं घूमी, अपना जिस्म नहीं बेचा, बल्कि इस खातून ने खुद को सामने ले आई कि हाँ जी मैं मेहनत करूंगी, कमाऊंगी, अपने मियाँ का साथ दूंगी और अपने बच्चों का भी पेट पालूंगी। ये 32 साल की हैं और ये रिक्शा चलाती हैं। रिक्शे वाले को भी दिहाड़ी देनी होती है, शाम को थोड़ा बहुत कमा के ले जाते हैं। रेंट पे हमारा मकान है, बहुत मुश्किल है जिंदगी। हम 10-10 रुपए इकट्ठे करके तो अपना गुजारा कर लेते हैं। किसी के घर काम करो तो वो डांटती हैं, झिड़कें देती हैं। 2-4 हजार की खातर हम अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकते। बड़े बड़े राइटर से सुनने को मिलता है कि औरत कभी वफादार नहीं होती। फिर औरत कितनी वफादार होती है, किन किन हालात में मर्द का साथ निभा जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ मैं आपके मेजबान हुआ खालिद एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक बाहिम्मत खातून मौजूद है जो महंगाई से तंग आकर परेशानी गुर्बत ने जब उनको आके घेर लिया तो वो परेशान नहीं हुई, घबराई नहीं, मांगने पे नहीं उतरी, भीख नहीं मांगी, सड़कों पे नहीं घूमी, अपना जिस्म नहीं बेचा, बल्कि इस खातून ने खुद को सामने ले आई कि हाँ जी मैं मेहनत करूंगी, कमाऊंगी, अपने मियाँ का साथ दूंगी और अपने बच्चों का भी पेट पालूंगी। ये 32 साल की हैं और ये रिक्शा चलाती हैं। रिक्शा चलाकर हलाल की कमाई से ये अपने बच्चों का पेट पालती हैं। इनके मियाँ जो है वो मेहनत मजदूरी करते हैं। आज के इस महंगाई के दौर में जब एक रोटी भी इंसान की पहुंच से दूर हो चुकी है तो ये बाहिम्मत खातून जो है 1.5 साल से रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का पेट पाल रही है। आइए जरा इनसे जानते हैं कि रिक्शा चलाना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। इनका एक्सीडेंट भी हुआ मगर ये नहीं रुकी, तो किस तरीके से खुद को ये चलाती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ऐसे क्या हालात हो गए थे, क्या कंडीशंस हो गई थी कि आपको मजबूरन एक औरत होकर अपने बच्चों को छोड़ के बाहर निकलना पड़ा और रिक्शा चलाना पड़ा? ये गुर्बत इतनी है मियाँ की, कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती है, तो हमने ये सोचा हम अपना रिक्शा ले लेते हैं। ये दिहाड़ी का रिक्शे वाले को भी दिहाड़ी देनी होती है, शाम को थोड़ा बहुत कमा के ले जाते हैं तो फिर गुजारा हो जाता है। बस इतनी महंगाई है, कुछ कर नहीं सकते। रेंट पे हमारा मकान है, बहुत मुश्किल है जिंदगी। आप कोई और काम भी कर सकती थी, किसी के घर में कर लेती, कुछ और कर लेती, रिक्शा ही क्यों? नहीं, किसी के घर से कमाने से ये बेहतर है, ये इज्जत की रोटी है। हम 10-10 रुपए इकट्ठे करके तो अपना गुजारा कर लेते हैं। किसी के घर काम करो तो वो डांटती हैं, झिड़कें देती हैं। 2-4 हजार की खातर हम अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकते। सुबह कितने बजे निकलती? सुबह 8 बजे निकलते हैं और रात को 8-10 बजे तक हम इधर ही होते हैं। रिक्शा कहाँ से कहाँ तक चलाती? ये चुंगी से लेके तो इधर भट्टा चौक तक। चलाना कहाँ से सीखा है आपने रिक्शा? ये मैंने पहले मुझे बाइक चलानी आती थी और उसके बाद ये मैं अपने मियाँ से मशवरा करके तो रिक्शा लिया। उसकी हमारे साथ सपोर्ट है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हैं। माशाल्लाह से सलाम है ऐसे मर्द को भी जिन्होंने अपनी बीवी की बात सुनी और माशाल्लाह से दोनों मिलके अब अपना घर चला रहे हैं। अच्छा, एक आप खातून है, खातून होकर आप रिक्शा चलाती हैं, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता? बहुत मुश्किल होंदियां ने जी। जो शहरे तो असी डिगे हैं, लोग देख रहे सी तमाशा, तो हम ऐसे यतीमों की तरह पड़े हुए थे। तो लोग इतने बदतमीज है ना, हमारे उधर से पैसे भी छीन के ले गए, मोबाइल भी ले गए। फिर भी अल्लाह का लाख बारी शुक्र है भी हम दोबारा से फिर हिम्मत की है तो हम वापस आ गए हैं। अच्छा, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे मर्द हजरात और ऐसी खवातीनों को भी कहूँगी जो कि शायद बाहर खड़ी होती हैं, देखते हैं कि एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पे हमारे फ़ोन ओपन हो जाते हैं, हम लोग वीडियोस बनाने लग जाते हैं। हमें डूब के मर जाना चाहिए कि आज हम लोगों में इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। हम इतने सोशल हो चुके हैं, हम इतने लालची हो चुके हैं कि अगले गरीब का एहसास नहीं करते, किसी के मरने का एहसास नहीं करते हैं और अपनी लालच में जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी तक आप रात को भी रिक्शा चलाती हैं, कभी किसी ने बदतमीज़ी की हो? क्योंकि माशाल्लाह से हमारी सोसाइटी ऐसी है। नहीं, हमारे साथ कोई बदतमीजी नहीं कर सकता, इसलिए कोई हम शीशे लगाए हुए हैं ना, हमारी सवारी के साथ भी कोई नहीं कर सकता। हम पीछे से देख रहे हैं हमारे साथ कौन कैसा बैठा हुआ है, कोई शक शुबा हुए तो हम उतार देते हैं। डर नहीं लगा आपको पहले जब चलाने? नहीं यार, डर कौन सा है, अब जब खाना ही है हक लाल का तो फिर डर नहीं लगता। अच्छा, आपका एक्सीडेंट भी हुआ है, एक्सीडेंट भी आपका लग रहा है कि बहुत बुरा हुआ है। आपके मुंह पे भी काफ़ी चोट है, आपके पैरों पे भी चोट है, आप चल भी सही से नहीं चलती, उसके बावजूद रिक्शा चला रही हैं, रुकी क्यों नहीं, डरी क्यों? डरी इसलिए नहीं हूँ भी मैं डर के घर बैठ जाऊंगी तो हमारे बच्चों को कौन पालेगा। हमारे घर का रेंट है, वो मेरी गाड़ी का भी रेंट है, ये दिहाड़ी पे मैंने ली हुई है। वो ना तो किराए वाले रुकते हैं और ना गाड़ी वाले रुकते हैं, आगे से हमें धमकियाँ देते हैं, हमने गाड़ी किसी और को दे देनी है। ये इस गाड़ी का 800 रुपया किराया है, तो हमें कुछ बचे न बचे शाम को 800 उन्होंने ले लेना है। और उसके बाद जो उनसे मालिक मकान है, महीना अभी आता नहीं, हमें किराया दे दो, हमें किराया दे दो। एक तरफ हमारे बच्चे हैं, दूसरी तरफ ये रेंट वाले हैं, हम किधर जाएं और क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रही हमें। बच्चों की क्या उम्र? बेटा मेरा 14 साल का है, बेटी मेरी 7 साल की। मियाँ आपके क्या करते? आलूआं दी रेड़ी लांदे ने।
हंस क्यों रहे हो? ये तो अच्छी बात है, आपको खिलाते पिलाते होंगे बहुत। हाँ अल्लाह का शुक्र है, खान पीन तो शक्लो ही दसदा पे। अच्छा, खाना घर पे कौन बनाते हैं आप? मैं और मेरे मियाँ मिल के झूठ बोल रही है, मियाँ बनाते हैं, आप कहती होंगी मैं काम करके आई हूँ खाना बनाओ। तो लगा ले। मुश्किलात ज़िंदगी में बहुत होती हैं, उसके बावजूद सरवाइव करना, जीना और अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करना, मियाँ के लिए करना, ये सब चीज़ों से क्या सीखा है? बस ये तो हमारी किस्मत है ना, अब हम ना छोड़ सकते हैं ना भाग सकते हैं, बस अपना नसीब समझ के तो गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी चला रहे हैं। आगे क्या सोचा हुआ है कि रोज़ का कितना कमा लेती हैं, उसमें से बचत क्या करती हैं? बस ये मुझे 1800 बच जाता है, इतना हमारा मतलब वो सिर्फ रोज़ का गुजारा होता बस रोज का। जिस दिन आना उस दिन गुजारा, जिस दिन नहीं आना उस दिन झगड़ा है। है। बच्चे पढ़ा रही हैं आप? हाँ बच्चे जा रहे हैं स्कूल। माशाल्लाह से। क्या ख्वाब है, क्या आपके बच्चे क्या बने? अब तो हमारे ख्वाब खाक में गया, वो कौन से ख्वाब रह गए हैं। जब बच्चों ने अच्छे स्कूल में पढ़ना नहीं है, कहीं उसकी अच्छी देखभाल नहीं होनी है, देखभाल तो माँ ही करती है ना, तो हम तो घर नहीं होते, फिर वो क्या बनेंगे, कुछ नहीं है बस। अच्छा, लोग बहुत ताना मारते हैं हमारी सोसाइटी में, शायद वो किसी को जीता नहीं देख सकते, किसी को अपने हक के लिए उठता हुआ नहीं देख सकते, रिश्तेदार नहीं साथ देते, क्या कहेंगे? जो तो मुश्किल वक्त आना है ना, रिश्तेदार गली मोहल्ला सब छोड़ जाते हैं। हमें किसी की जरूरत भी नहीं है, हमारे साथ हमारा मियाँ हमारे बच्चे हैं, और उसके बाद हमारे पास हमारे साथ अल्लाह आ गया ना, बस ठीक है, अपना अच्छा खासा कमा रहे हैं, ठीक है, गुजारा हो रहा है। कोई पैगाम जो आप लोगों को देना चाहें? कुछ भी नहीं। ओए होए, मतलब अच्छा बात तो सुने, क्या हो गया? आप तो इतनी बाहिम्मत खातून है। हम किसी को क्या कहें, हमारा इधर घर नहीं है, हमारे पास कुछ है नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ये जो हमारे हुक्मरान हैं वो अपने अपने सबको ले आके बैठे, इतनी सर्दी में हमारे बच्चे सोए होते हैं तो हम घर से निकलते हैं और हमें पता भी नहीं है घर जाना नसीब होना है या नहीं। इन लोगों का क्या है, ये तो घड़ी दो घड़ी इधर हैं, उसके बाद चले जाएंगे, तो हमने अपनी ज़िंदगी खुद ही चलानी है। नाजरीन, ये वो बाहिम्मत खातून है जो शायद आज हमारे माशरे में लोग देख नहीं पाते हैं कि ख़वातीन क्या कुछ करती हैं। हमेशा सुनने को मिलता है, बड़े बड़े राइटर से सुनने को मिलता है कि औरत कभी वफ़ादार नहीं होती। उनके लिए जवाब है ये कि अगर औरत को देखना है ना तो आके यहाँ पे देखें कि आखिर औरत कितनी वफ़ादार होती है, किन किन हालात में मर्द का साथ निभा जाती है। अपने सर पे, अपने कंधों पे इतना बोझ इन्होंने उठाया हुआ है, सारे के सारे दुख है इनके पास, गुर्बत, हमारी महंगाई, हमारे सियासतदानों की लड़ाई। इन लड़ाइयों में आज हमारी जो आवाम है वो पिस चुकी है, हमारी आवाम जो है वो रुल रही है। अगर क्या है ना, आप देखें तो लोगों के पास अच्छे कपड़े नहीं है पहनने को, लोगों के पास आज तो लंडे बाजार से जाके लेने के पैसे नहीं है कि हम वहाँ से कपड़े ले लें, खाने के पैसे नहीं है, गुर्बत इतनी आ चुकी है। हम इनके साथ हैं और हमें प्राउड है कि हमारी ये जो बहन है ये माशाल्लाह से इतनी बाहिम्मत है। अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, हौसला दे। पता नहीं हम इनकी आवाज़ बन सकेंगे या नहीं बन सकेंगे, मगर हमें फ़ख्र है ऐसी औरतों पर। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो आपको एक नंबर दिया जा रहा है, तंग किया बगैर अगर आप मदद करना चाहते हैं तो उस नंबर पर ज़रूर रब्ता करें। मुझे दें इजाज़त, मिलती हूँ अगले प्रोग्राम में। वस्सलाम।